नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। यह त्योहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल 30 और 31 अगस्त दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि रहने के कारण आप 2 दिन राखी का त्योहार मना सकते हैं। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह बहन भाई की भावनाओं का पर्व भी है। आमतौर पर इस पर्व को भाई बहन से जोड़कर ही देखा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रक्षाबंधन की शुरुआत पति पत्नी द्वारा की गई थी। तो आइए जानते हैं आखिर यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कैसे बना। रक्षाबंधन की कथा भविष्य पुराण में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। उस समय राजा बलि ने बिना सोचे समझे भगवान विष्णु को 3 पग देने का वचन दे दिया। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपने छोटे से पांव से 2 पग में आकाश और पाताल को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने सिर को भगवान विष्णु के चरण के नीचे रख दिया। यह देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत ही प्रसन्न हुए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन मांगा कि वह जब देखे तो उसे भगवान विष्णु ही दिखाई दे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया और तथास्तु कहकर पाताल लोक में चले गए। जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाने के बाद माता लक्ष्मी को बहुत चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता को एक सुझाव दिया कि वह राजा बलि को अपना भाई बना ले। ऐसा करने से उनके स्वामी वापस उनके पास आ जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार संसार में प्रचलित हो गया। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब उनकी उंगली कट जाने से उनकी उंगली से रक्त बहने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें हर संकट से बचाने का वचन दिया। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण में निवस्त्र होने से बचाया था।